हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन क्या है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट कब है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितने वैकेंसीज अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। सो यहाँ पर उन्होंने पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कुछ आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए है 5-6। इसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी है। सो हम वन बाय वन ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है, दिस इज द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको 1 से 7 फेब के बीच में ही फिल करना है। ये ऑनलाइन फिल करना है आपको एंड सबमिट करना है। अगर आप 7 फेब के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको लेट फी होगी, लेट फी को पे करने पड़ेंगे। 2000 रुपीज आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। बस इतना ही इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में हम देखते हैं, इन्होंने फी स्ट्रक्चर बताया है। फी स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है आपका, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज दी फी स्ट्रक्चर। इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट इनरोलमेंट फी बताया है, आपकी 2500 इनरोलमेंट फी होगी। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 1000 होंगे पर एनम। देन माइग्रेशन फी आपकी होगी 2500। देन उसी तरीके से पीएचडी कोर्स वर्क की फी होगी 10,000। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया है आपको नेक्स्ट के अगर आप कुछ इक्विपमेंट, लेबोरेटरी, केमिकल्स, कंप्यूटर्स इनके यूज करते हो तो उसके आपको 15,000 पे करनी है, एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल साइंस। देन फार्मास्यूटिकल साइंस जो है उसकी पर एनम फीस होगी 80,000, यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है। इसी तरीके से आप दूसरे भी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना है। ये सारे जो लिंक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से सारे लिंक्स को एक्सेस कर सकते हो। देन अब हमने फीस स्ट्रक्चर देख लिया, देन इंस्ट्रक्शंस देखते हैं हम। इंस्ट्रक्शंस में आपको कुछ मोस्ट अर्जेंट डेट्स बताई है इन्होंने और कुछ मोस्ट अर्जेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करा है इसमें। सो इसमें 2 ही 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एडमिशन, सॉरी आपका जो पीएचडी एडमिशन होगा वो आपका एंट्रेंस टेस्ट पर बेस्ड होगा। आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। एंड देन शेड्यूल भी उन्होंने बताया है आगे नोटिफिकेशंस में। देन यहाँ पर इस सारी इंफॉर्मेशन में उन्होंने बताया है कि अगर आप जीआरएफ, नेट, गेट क्वालिफाइड हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देन यहाँ पर 8 पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अगर आप फी जो है 14 मार्च से पहले अगर आप फी नहीं पे करते हो तो आपकी जो सीट है पीएचडी एंट्रेंस, पीएचडी की जो सीट होगी आपकी वो वेकेंट बताया जाएगा। आपको याद रखना है 14 मार्च से पहले आपको आपकी फी पे कर देनी है। देन हम नीचे आते हैं, उसी तरीके से नीचे भी इन्होंने यही बताया है कि अगर आप एमफिल डिग्री है आपकी, आप एमफिल डिग्री है, नेट, जीआरएफ और गेट क्वालिफाइड हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बस यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने आपके साथ शेयर करा है। देन नेक्स्ट लिंक पर हम जाते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट है आपकी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हम जाते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट में अगेन इन्होंने वही इंफॉर्मेशन शेयर करी है आपके साथ कि पीएचडी का आपका जो है वो एंट्रेंस टेस्ट होगा और आपकी जो फी है अगर आप 7 फेब के बाद फी पे करते हो तो आपको 2000 लेट फी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बस यही 2 पॉइंट शेयर करा है। देन नेक्स्ट है आपकी वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज है ये बताया है इन्होंने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस पीडीएफ को ओपन करते हैं, इस फाइल को। तो जहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है अब।
देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में 3, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2, उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एक ही सीट अवेलेबल है। उसी तरीके से आप आपके रिस्पेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हो उसकी सीट्स देख सकते हो। और ऐसे टोटल 113 सीट्स वैकेंट है अभी भी। सो जल्द से जल्द आप जो अब डेट मेंशन की गई है उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से फिल कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो वैकेंसीज बहुत कम है, 113 सीट्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट लिंक पर हम जाते हैं। जैसे कि वैकेंसीज हमने देख लिया। अब यहाँ पर इन्होंने आपका जो पीएचडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करा है इस पीडीएफ में। आपको वेट करना है ओपन होने तक। जैसे कि आप देख रहे हो दिस इज द प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में उन्होंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करा है कि आपका प्रोसेस कैसा होने वाला है, कैसे आपको इनरोल करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शेयर करा है। जैसे एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में। अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हो SC ST OBC देन आपके जो परसेंटेज होना चाहिए 52.25। सो 55 का 5% अगर हम कम करते हैं तो 52.25 इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है। तो आपका 52.25% होना चाहिए अगर आप कोई इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो तभी आप एलिजिबल होगे। देन यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन करा है आपको नीचे आना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वही मैं आपको बताऊंगी। दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोस्पेक्टस। देन प्रोसीजर ऑफ एडमिशन का प्रोसीजर कैसा होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप नेट GRF गेट क्वालिफाइड हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उसी तरीके से स्केड्यूल बताया है इन्होंने यहाँ पर, आपको ये देख लेना है। मैं आपको आगे भी बताऊंगी स्केड्यूल क्या होने वाला है आपका। देन आपका जो एडमिशन है एक्सेप्टेड कैटेगरी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो आपके आप GRF नेट क्वालिफाइड हो तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वही इन्होंने बताया है आपको। देन हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन होगा आपकी पीएचडी का, मिनिमम आपकी जो ड्यूरेशन होगा पीएचडी के कोर्स का वो 3 इयर्स होगा। पहले 2.5 इयर्स होता था, अब 3 इयर्स कर दिया इन्होंने। मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स इन्होंने ये बताया आपका ड्यूरेशन। देन आपको नीचे आना है। देन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप GRF नेट गेट क्वालिफाइड हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको नीचे आना है। देन एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका कैसे एडमिशन होगा ये सारा इन्होंने इस पॉइंट में मेंशन करा है। जिसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 100 और मार्क्स होंगे 200। मतलब पर क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स होंगे, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके MCQ जो होंगे 50-50% डिवाइडेड होगा। 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और आपका जो एग्जाम होगा आपको 2 आवर्स में कंप्लीट कर देना है, बीच में कोई ब्रेक वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। देन हम उसी तरीके से नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्कीम होगा, मार्किंग स्कीम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1 क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आपको मार्क कर आ जाना है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका आपको पैटर्न बताया है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। आपका जो सेक्शन 1 होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होगा और सेक्शन बी होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है। इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो ये मटेरियल होगा ये दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमारा जो ये स्टडी मटेरियल रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिजाइन करे हैं। जो एक्चुअल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं
वही हमने सारे पॉइंट सारे क्वेश्चन इसी में कवर करे हमारे कोर्स में, और हम आपको गारंटी देते हैं आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे हमारे इसी मटेरियल से पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट्स का हमको फीडबैक आया है, कई स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमारा जो कोर्स है इसी कोर्स से उनको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपको उनका प्रॉपर मैसेज भी दिखा देंगे। जो हमारे स्टूडेंट का फीडबैक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं हमारे कोर्स के थ्रू। सो हमारा ये जो कोर्स है हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप एक वीक भी इस कोर्स पर स्पेंड करते हो तो एक वीक में ही आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस कवर कर लोगे, और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप सेक्शन बी पर लगा सकते हो जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपके मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इनकेस आपके पास सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। समझ जो सेक्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसकी फीस जस्ट 499 है। सो हम फिर से चलते हैं, आपके जो लिंक है इस लिंक पर हम फिर से आते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता रही थी यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में, इस प्रोस्पेक्टस में आपको ये गिवन है कि आपका जो मार्किंग स्कीम बता दी मैंने, आपका एंट्रेंस एग्जाम कैसा होने वाला है वो बता दिया मैंने कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। देन यहाँ पर इस पॉइंट में उन्होंने बताया है कि अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपको 50% मार्क्स चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 50% मार्क्स लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे इस एंट्रेंस टेस्ट में और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप कोई कैटेगरीज में बिलोंग करते हो एसटी एससी ओबीसी वगैरह में तो आपको सिर्फ 45% अगर आते हैं मिनिमम तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। देन उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने सारा आपको बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताया है जैसे वेटेज आपका मेरिट लिस्ट किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से ये बताएंगे। आपका एकेडमिक और वेटेज मार्क्स लेंगे। आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका 50 मार्क्स और आपने जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया उसका 50 मार्क्स। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप JRF नेट गेट क्वालिफाइड हो तो उनके भी मार्किंग स्कीम यहाँ पर उन्होंने बता दिया, आपको यहाँ से देख लेना है। उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे इन्होंने आपके साथ शेयर करा है, जैसे सिलेबस है, सिलेबस इन्होंने इनकी जो वेबसाइट है उस पर मेंशन कर दिया है। देन नीचे आपको आना है प्रोसेस ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बताया है। आपको इनरोलमेंट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारा इन्होंने आपको बताया है। सो ये इस प्रोस्पेक्टस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि आपका वेटेज कैसा होने वाला है, आपका मेन एंट्रेंस एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में और 1 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स होंगे और ऐसे टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। सो ये हो गया आपके सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने आपके साथ लिंक शेयर करा है स्केड्यूल। स्केड्यूल में हम जाते हैं तो स्केड्यूल में यहाँ पर आपको ये वर्ड फाइल ओपन करनी है। तो यहाँ पर उन्होंने आपका जो सारी डेट्स मेंशन करी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे, जैसे कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट 7 फेब है। 7 फेब के बाद इनकेस अगर आप फी पे किसी वजह से आप लेट हो जाते हो फी पे करने के लिए तो आपको लेट फी के साथ 2000 रुपीज पे करना होगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो देन आपको जो अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसकी फी होगी 800। देन ST BC कोई ब्लाइंड कैंडिडेट है तो उनके लिए 200 और फॉर अदर्स 800। ऐसा यहाँ पर उन्होंने आपका जो कैटेगरीज के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म की फी आपको बताया है। इनकेस अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको 2000 रुपीज देना पड़ेगा, तो इसलिए जल्द से जल्द 1 to 7 फेब के बीच में आपको फी पे कर देनी है। तो वैसे अगर आप 1 to 7 फेब के बीच में अगर आप फी पे करते हो तो आपको सिर्फ 800 रुपीज देना पड़ेगा, वरना आपको 2000 देना पड़ेगा। देन इसी तरीके से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका यहाँ पर आपका टाइम मेंशन करा गया है 11 AM to 1 PM तक आपका एग्जाम होगा।
2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से आपका जो नीचे आपका कुछ क्वेश्चन पेपर आंसर की वगैरह की डेट इन्होंने आपको बताई है। एंट्रेंस टेस्ट अलाइड सब्जेक्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर आपकी डेट मेंशन करी है, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यहाँ पर इन्होंने डेट्स को मेंशन करा है। देन डिस्प्ले आपकी जो लिस्ट होंगी कब डिस्प्ले होंगी, आपका रिजल्ट कब आने वाला है, कुछ इस तरीके से उन्होंने कुछ डेट्स को हाईलाइट करा है। यहाँ पर फाइनल लिस्ट आपकी कब होगी, जैसे आप देख रहे हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका आ जाएगा 4/10/2022 को। तो जैसे आप देख रहे हो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दिस इज द वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जिसका A+ ग्रेड है इस यूनिवर्सिटी को नैक की तरफ से। तो आपका जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, और आपके हम सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके लिए भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स कॉन्टैक्ट इज ऑन दिस नंबर। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ। सो गाइज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।